तो चलिए नीट 2027 के लिए फिजिक्स के लिए ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं, उनका एरिया हमें क्या क्या देता है वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारे पास ग्राफ है तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो उसका एरिया रहेगा चेंज इन वेलोसिटी देगा। और फोर्स और टाइम का जब ग्राफ रहेगा तो उसका एरिया इंपल्स देगा। पावर और टाइम का ग्राफ वर्क डन देगा। करेंट और टाइम का ग्राफ चार्ज देगा। और जो प्रेशर और वेलोसिटी का ग्राफ रहेगा वो हमें वर्क डन बाय गैस प्रोवाइड करेगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें वर्क डन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रहेगा वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो स्पीड प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। मोमेंटम और टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप है वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल और एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ है तो उसका जो स्लोप रहेगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन फोर्स माइनस में रहेगा। और जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो स्लोप रहेगा वो हमें माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एरिया निकालना कैसे है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेथ इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब और एरिया होता है सी ए स्क्वायर। और स्पेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ इंपॉर्टेंट लॉग्स लॉग्स देख लेते हैं। अगर लॉग m इंटू एन है हम उसे ओपन करके लॉग m प्लस एन लिखेंगे। और अगर वो डिवाइड में है तो लॉग m माइनस लॉग एन लिखेंगे। ठीक है, अगर वो पावर में है m का पावर अगर n है तो जो ये पावर रहेगा वो बाहर आ जाएगा तो फिर n लॉग m रहेगा। और लॉग अगर रूट में है और यहाँ पे n है तो अगर हम उसे खोल के लिखे तो 1/n लॉग a m हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं लॉग का। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30। लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.470। लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.69। लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.84 और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। और इसमें आप पूछोगे 4 का वैल्यू कैसे नहीं लिखे, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, लॉग 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लॉग 0 2 का स्क्वायर, तो ये जो 2 रहेगा वो बाहर आ जाएगा। जो हमारे पास ये वाला था ना कि m का स्क्वायर, तो लॉग 2 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। तो 2 लॉग 2, तो 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या है 0.3, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो 0.60 आ जाएगा। ठीक है।